श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान विष्णु के विशेष व्रत के बारे में, जिसे हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी के नाम से। अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पर्व है, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है और व्रत धारण किया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उनके लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में समृद्धि, शांति और अनंत कृपा की कामना करते हैं। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है, जब गणपति बप्पा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल की प्राप्ति होती थी। इससे दुर्योधन का एक स्थल को देखकर जल कुंड में गिरे। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को दूत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल कपट से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष वनवास दे दिया। वनवास में रहते उन्हें अनेकों कष्टों का सामना सहना पड़ा। एक दिन वन में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस बार भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। भगवान ने कहा, एक बार सतयुग में एक ब्राह्मण की पत्नी सुशीला ने अनंत व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा करके हाथ में 14 गांठ वाला अनंत सूत्र बांधा। इससे उसके घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि आ गई। इस प्रकार जब पांडव कठिनाइयों में थे, तब कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह व्रत करने को कहा। युधिष्ठिर ने यह व्रत करके जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाई और पांडवों को पुनः राज्य मिला। इसलिए इस व्रत को करने से हर प्रकार की विपत्ति से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी दीक्षा के साथ रहता था। उनकी एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। कुछ समय बाद सुशीला की मां का निधन हो गया। सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री के साथ दूसरा विवाह कर लिया और अपनी बेटी का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद कौंडिन्य ऋषि सुशीला को अपने आश्रम ले जा रहे थे। रात होने के कारण वे रास्ते में ही रुक गए। उस जगह सुशीला ने देखा कि कुछ औरतें पूजा कर रही थी। सुशीला ने उनके पास गई और उस व्रत की महिमा जानने लगी। महिलाओं ने सुशीला को अनंत चतुर्दशी की महिमा के बारे में बताया। ये सब जानने के बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने लगी और 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया। उसके पति ने जब इस धागे के बारे में पूछा, तो सब कुछ जानने के बाद ऋषि कौंडिन्य ने उस धागे को आग में डाल दिया। ये सब देखकर भगवान विष्णु रुष्ट हो गए। धीरे धीरे उनकी संपत्ति नष्ट होने लगी। कुछ समय बाद ऋषि कौंडिन्य ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर दुख का कारण जानने लगे, तो पता चला कि यह सब उस धागे का अपमान करने के कारण हुआ। ऋषि ने अपनी गलती मानी और प्रायश्चित करने निकल पड़े। उस दिन
उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वो वन में चले गए और भटकते भटकते जमीन पर गिर पड़े। ये सब देखने के बाद अनंत भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया था, इस वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, लेकिन तुम्हारे इस पश्चाताप को देखकर मैं खुश हुआ। भगवान ने ऋषि को 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी धन संपत्ति वापस लौट गई और जीवन सुखमय हो गया। जिस तरह अनंत भगवान ने ऋषि कौंडिन्य के दुख को दूर किया, उसी तरह प्रभु आप सबके दुख को भी दूर करे और जीवन को खुशहाल बनाए। आदिकाल से ही यह मान्यता प्रचलित है कि संसार को चलाने वाले प्रभु कण कण में व्याप्त है। ईश्वर जगत में अनंत रूप में विद्यमान है। दुनिया के पालनहार प्रभु के अनंतता का विरोध करने वाले एक कल्याणकारी व्रत अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल की शुक्ल पक्ष की अनंत चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी के नाम से संपूर्ण भारत में भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद साफ पीले रंग के वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु का नाम ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद कलश स्थापना करें और उसमें अष्टदल कमल रखें। भगवान की प्रतिमा या तस्वीर पर केसर, कुमकुम, हल्दी, फूल, अक्षत, भोग, फल आदि अर्पित करें। इस व्रत को इसलिए विशेष रूप से जाना जाता है कि यह अंत ना होने वाली सृष्टि के कर्ता निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का दिन है। अनंत चतुर्दशी के महात्मा पर प्रकाश डालते हुए आचार्य जी बताते हैं कि इस दिन भक्तगण अपने अलौकिक कार्यों से मन को हटाकर ईश्वर भक्ति में अनुरक्त हो जाते हैं। इस दिन वेद ग्रंथों का पाठ कर भक्ति की स्मृति का डोरा बाहों में बांधा जाता है। यह व्रत पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस दिन अष्टदल कमल के समान बने कलश के कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करके इसके पास कुमकुम, केसर, हल्दी रंगीन 14 गांठों वाला अनंत रखा जाता है। कुश के अनंतता की वंदना कर उसमें भगवान विष्णु का आह्वान तथा ध्यान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य से पूजन करें। इसके बाद कथा श्रवण करें। तत्पश्चात अनंत देव का पुनः ध्यान मंत्र पढ़कर अपनी दाहिनी भुजा पर बांधे। यह 14 गांठ वाला डोरा भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला तथा अनंत लाभदायक माना जाता है। यह अनंत व्रत धन पुत्रादि प्राप्ति के लिए भी अच्छा है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक है। इसमें अनंत भगवान विद्यमान है। इस व्रत की कथा बंधु बांधव सहित सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।